त्वं शरणं ब्रजेश श्री कृष्ण शरणं मम। खबर वन न्यूज चैनल के वाणी ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। आप हमें सुन रहे हैं, ज्योतिष के ज्ञान को समझ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज शुक्रवार को हम एक विशेष प्रसारण करना चाहते हैं कि आपके ग्रह, आपके कर्म, आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाता है, इसे देखने के लिए हमें हमारे कर्मों की गति देखनी पड़ती है। और कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो शनिदेव, आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए ये किन ग्रहों के साथ आपकी कुंडली में विराजमान है। आत्मा कारक ग्रह सूर्य कौन सी युतियों में कौन से ग्रहों के साथ विराजमान है, और जीव कारक ग्रह गुरु किन ग्रहों के साथ आपकी कुंडली में विराजमान है, और देह कारक ग्रह मंगल आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों के साथ विराजमान है। राहु और केतु से इनका कोई संपर्क है क्या? आपके पितृ पक्ष द्वारा किए गए कोई भी पाप राहु से देखे जाएंगे। राहु जिन ग्रहों के साथ युति बनाएगा, आपको पूर्व जन्म के पापों का फल मिलेगा। और केतु मात्र सत्तात्मक ग्रह है। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है, वह ग्रह पूर्व जन्म में आपको श्राप दे रहा होता है। आइए कुंडली में इनका विवेचन करें कि राहु और केतु हमें हमारी कुंडली में किस तरह का फल देते हैं। यदि राहु सूर्य के साथ विराजमान हो तो आपको कैसे फल मिलेंगे। राहु यमराज का स्वरूप है और सूर्य आत्मा का स्वरूप है। तो सूर्य के 3 कारक आप अपनी कुंडली में समझ लीजिए। यदि सूर्य और राहु का आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में संबंध बन रहा है तो उसके क्या फल होंगे। सूर्य आपका पिता है, सूर्य आपका पुत्र भी है, सूर्य आपकी दाहिनी आंख भी है, सूर्य आपकी प्रतिष्ठा भी है, और राहु यमराज का स्वरूप है। यदि ये यमराज सूर्य के साथ अपना संबंध बना ले तो समझ लो आपको आपकी प्रतिष्ठा में भारी हानि पहुंचेगी। पिता और पुत्र में भारी मतभेद होंगे। क्यों? क्योंकि हिरण्याकश्यप पिता था और प्रहलाद पुत्र था। प्रहलाद की कुंडली में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष था। इस ग्रहण दोष को प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करके नारायण को बुला करके हटाया था। पिता कहता था भगवान का नाम मत लो, राज आज्ञा की अवहेलना करता था पुत्र। उसने कहा पिताजी, मैं भगवान का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि आप भगवान नहीं, आप राजा हैं। तो सूर्य पिता भी कमजोर हो गया और पुत्र को पिता ने कमजोर कर दिया, उसे तरह तरह की यातनाएं दी। उसका परिणाम भगवान को नरसिंह भगवान बनकर के आना पड़ा, क्योंकि शेर भी जंगल का राजा होता है। तो वह शेर था, आधा शेर और आधा मनुष्य बनकर के भगवान ने उस सूर्य ग्रहण को हटा दिया। ये इतिहास का एक प्रमाण है। तो आपकी कुंडली में सूर्य और राहु यदि विराजमान हैं
तो एक साथ विराजमान है, तो राहु आपके पिता की आयु को कमजोर कर देगा। पिता और पुत्र को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। पिता और पुत्र की दाहिनी आंख में कोई कमजोरी रहेगी और उनकी मान और प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंचेगी, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में सरकार को बहुत चूना लगाया है, सरकार के धन को हड़प लिया है, तब जाकर के ये दोष आपकी कुंडली में आया है। तो सूर्य और राहु ये ग्रहण दोष, लेकिन राहु दादा को भी कहते हैं, तो उसका दादा बड़ा प्रतिष्ठित होगा जिसकी कुंडली में ये ग्रहण दोष है। और सूर्य और राहु का ये दोष, जितने भी नौकर आपके परिवार में होंगे, आपका धन आपको लाकर तो देंगे लेकिन हड़प भी जाएंगे। ये योग आप अपनी कुंडली में, अपनी अपनी कुंडली में जो ज्योतिष मार्गदर्शन को देख रहा है, देखें और हमें बताएं कि ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। शनि राहु सबसे खराब दोष होता है कुंडली के अंदर। शनि आपके कर्म है और राहु उसमें विकृति है। तो जिस कुंडली में शनि और राहु किसी भी भाव में बैठे, कर्मों में विकृति होती है और उसे किसी भी तरह के कार्य करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि वहां शनि राहु के साथ मंगल भी बैठ जाए, तो मंगल आपकी देह है और शनि आपके कर्म है और राहु उस कर्म की विकृति है। पूर्व जन्म में आपने अपने कर्म में भारी पाप किए हैं, तब जाकर के ये योग बनता है कुंडली में। शनि राहु मंगल विकलांग कर देता है उस देह को, उस कुंडली वाले को जिसकी कुंडली में ये योग रहता है। इसलिए जिसकी कुंडली में शनि राहु मंगल बैठा हो, वो अपनी कुंडली खोल करके देखे कि कहीं वो विकलांग तो नहीं है, कहीं उसे अपने व्यवसाय करने में, अपना कार्य करने में कोई बाधा तो नहीं आ रही। और ये क्यों आ रही है, इसका परिणाम, इसकी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो चाहे सूर्य ग्रहण हो या शनि ग्रहण हो या मंगल ग्रहण हो, हनुमान जी की आराधना करने से इनमें थोड़ी कमी आती है। हनुमान जी की कृपा के बाद ये दोष हट भी सकते हैं। गुरु जीव है, राहु उसके ऊपर काल की छाया है। यदि गुरु आपकी कुंडली में राहु के साथ बैठा है, तो समझ लीजिए आपकी जीवन बहुत कम हो चुका है, क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी आयु को कम कर देता है। चाहे वो सूर्य है तो पिता की आयु कम कर देगा, मंगल है तो भाई की आयु कम कर देगा, और गुरु है तो आपकी आयु कम कर देगा, क्योंकि आयु को क्षीण कर जाता है। क्योंकि गुरु हमारी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर राहु रहता है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, नाक, कान, आंख, मुंह, और राहु का निवास हमारे मस्तिष्क में ही रहता है। वो इन ज्ञानेंद्रियों को प्रदूषित कर देता है यदि राहु आपकी कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह के साथ संपर्क बना। और राहु देवग्रहों से युद्ध करता है और उन्हें कमजोर कर देता है, और केतु देवग्रहों का साथ देकर के उसे मजबूत कर देता है। तो अपनी कुंडली में, जिनकी कुंडलियों में मान लीजिए गुरु 5 डिग्री का है और राहु 7 डिग्री का है, तो 7 डिग्री गुरु राहु उल्टा चलेगा तो वो 5 डिग्री के पास आ जाएगा। और जब अपनी डिग्रियों को भी देखें, जब ऐसा होगा तब आप काल के मुख में चले जाओगे और भारी परेशानियों का सामना करोगे। जब राहु और केतु की डिग्रियां मिलती हैं तो भारी नुकसान शरीर को उठाना पड़ता है। सुख और दुख की अनुभूतियां ये राहु और केतु ही कराते हैं कि सुख क्या है और दुख क्या है। उस नरक को आपको अपनी देह के ऊपर, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप के रूप में भोगना पड़ता है। तो आप अपनी कुंडली देखें, और सबसे पहले ये सूक्ष्म सा प्रसारण आपको दिया गया है, विस्तार बाद में देंगे ताकि आप समझ सकें और अपनी कुंडली में ग्रहों को देख करके देखें कि मेरे जीवन में ये घटनाएं हो रही हैं या नहीं हो रही है। जय श्री कृष्ण।